दिल का दौरा, इसको मेडिकल की टर्म में कहते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायो मीन्स मसल, कार्डिनल मीन्स हार्ट, इन्फाक्शन मीन्स ब्लड की सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, इसको इन्फाक्शन बोलते हैं। मतलब कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो ब्लड की सप्लाई करती है, ये ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचा पाती, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहाँ खून का थक्का जम जाता है और मसल डेथ होने लगती है। इसी को हम हार्ट अटैक या दिल का दौरा कहते हैं। जिसको हार्ट अटैक आया, अगर उसके पेरेंट्स को हार्ट अटैक कभी आया हुआ है तो चांसेस है उसके बच्चों में हार्ट अटैक या हार्ट की डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है जिसको हम दो पार्ट में रिस्क फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और दूसरा होता मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल तो हो गया एक फैमिली हिस्ट्री, दूसरा है एज। अगर 65 साल से ऊपर की उम्र है तो चांसेस ज़्यादा है। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा चांसेस है। अगर कोई मेल पैटर्न बाल्डनेस की हिस्ट्री है तो चांसेस है उसकी फैमिली में हार्ट अटैक के चांसेस। इसको हम दिनचर्या जीवन शैली से नहीं बदल सकते। दूसरा होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसको हम अपनी जीवन शैली को बदल के ऐसी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, जैसे एल्कोहल। एल्कोहल कंजम्पशन एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक का। एल्कोहल कंजम्पशन में होता क्या है कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और एल्कोहल कंजम्पशन करने वालों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होता है और उनके हृदय की गति अनियमित होती है। तो ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्मोकर है, जैसे कोई धूम्रपान कर रहा है तो चांसेस है उसमें कंपेयर टू नॉन स्मोकर हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इवन ऐसे लोग जो नॉन स्मोकर हैं लेकिन एक्सपोज हैं, जैसे कोई फादर अगर स्मोकिंग कर रहा है, उसका बच्चा स्मोकिंग नहीं करता लेकिन उनसे एक्सपोज है, तो उसमें भी चांसेस कंपेयर टू दूसरे से ज़्यादा होगा। और तीसरा है अगर उसका शुगर नियंत्रण में नहीं है। शुगर नियंत्रण में अगर आप रहेगा तो चांसेस रहता है कि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल में रखा है तो चांसेस हार्ट अटैक के कम रहते हैं। होता क्या है, ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअस अगर बढ़ा हुआ है तो स्ट्रेस हार्ट पे ज़्यादा पड़ेगा, वर्कलोड ज़्यादा होगा। जब हार्ट पे वर्कलोड ज़्यादा होगा तो हार्ट की मसल थिक हो जाएगी, चांसेस ज़्यादा होगा हार्ट अटैक का। और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल और आजकल अनियमित दिनचर्या है, कोई रात को बहुत लेट सो रहा है। आजकल भागी दौड़ी की ज़िंदगी में अगर रेस्टोरेंट का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं, घर का भोजन कम कर रहे हैं लोग, तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और प्रमुख कारण है ओबिसिटी। मोटापा अपने आप में एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक का। ऐसा होता है कि जो मोटापा, खासतौर पर जिनका वेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें स्ट्रेस में रहता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक का। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में वो स्मोकिंग भी करने लगता है, अल्कोहल लेने लगता है और उसकी दिनचर्या भी अनियमित हो जाती है। ये भी हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण है। हार्ट अटैक के कई महीने पहले से ही हमारी शरीर संकेत देने लगती है, लेकिन होता क्या है, ये भागम भाग की ज़िंदगी में आदमी इस संकेतों को नज़रअंदाज करता जाता है। जैसे कि कभी आप जो है चलते हुए छाती में भारीपन होना। अगर आप सामान्यतः पहले चलते रहते थे, लेकिन आज क्या है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको छाती में भारीपन लगेगा, थोड़ा चेस्ट पेन होगा, तो आदमी सोचता है ऐसे ही हो रहा है। इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, सांस का फूलना। खासतौर पर जैसे आप पहले बस स्टॉप पे उतरने के बाद ऑफिस आप सामान्यतः चले जाते थे, लेकिन इधर कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि आप 100-200 मीटर जा रहे हैं तब भी आपकी सांस फूलने लग रही है। ये भी हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण है। तीसरा, अगर आप कुछ खाते ही आपको जलन होने लगी, एपिगैस्ट्रिक रीजन में खासतौर पे अगर आपको जलन होने लगी और ऐसा बार बार हो रहा है, जब भी आप खा रहे हैं और खाना बंद कर रहे हैं तो आपको ये जलन बंद हो जा रही है, और आप जैसे ही खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक कर रहे हैं, जलन और बढ़ रही। ऐसा कई महीनों से चल रहा है। इसको पोस्टप्रेंजियल एंजाइना कहते हैं। ये भी हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण है। और अनियमित हृदय गति, अगर आप कभी चल रहे हैं, आपकी धड़कन तेज हो जा रही, फिर धीरे हो जा रही। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत अत्यधिक पसीना आता है, घबराहट होती है। और रात को ज़्यादातर हार्ट अटैक मॉर्निंग के टाइम होता है। आप सोए हुए हैं, एकाएक आदमी उठता है, घबराहट होती है, लेटा है, उठ के बैठ जा रहा है, तो इसको आप
प्रमुख रूप से हृदय रोग विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। अगर आपको, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसी तरह ये लक्षण हो रहे हैं, जैसे आप चलते हुए आपको सांस फूल रही है, काम करना जैसे ही बंद किया, आप चलना बंद किया, आपकी सांस फूलना कम हो गई या बंद हो गई, या आपका भारीपन काम करना बंद करते ही कम हो गया, ये इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि आपको हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह लें। या आपको प्रोफिस स्वेटिंग, बहुत अत्यधिक पसीना आ रहा है, तो और आपको न ब्लड प्रेशर की दिक्कत है न शुगर की दिक्कत है, फिर भी ऐसा कई बार हो रहा है, खाने के बाद स्पेशली जलन हो रही है, या आप कहीं गए जीने पर चढ़ रहे हैं तो आपका मन कर रहा है, कुछ अजीब सा असहज स्थिति हो रही है, तो आपको ऐसी चेतावनियों को आप नज़रअंदाज बिल्कुल न करें, हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। जब भी आपको ये लक्षण कुछ भी असहज महसूस हो रहा है, जैसे अनइजीनेस, आपको ऐसा नहीं कि चेस्ट पेन ही हो तभी आप हार्ट अटैक समझे, आपको ऐसा लग रहा है कि मितली बार बार आपको नौजिया फील हो रही है, उल्टी का मन कर रहा है कुछ खाने पे ही, और आपने थोड़ा चलने पे ही असहज महसूस हो रहा है, आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चलने पे सांस फूल रही है, आप डॉक्टर की सलाह लें। खास तौर पे जो 40 साल के ऊपर के लोग हैं, उन्हें पर ईयर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इकोकार्डियोग्राफी करा के उसको देखना अत्यंत आवश्यक है। हमारे पास कोई पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ, या प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है या घबराहट हो रही है, तो हम सबसे पहले उसका एक ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराते हैं। ईसीजी कराने के साथ ही साथ हम एक उसको ब्लड में ट्रोपोनिन लेवल देखते हैं। ट्रोपोनिन क्या होता है? कार्डियक, हमने आपको जैसे पहले ही बताया कि होता क्या है, हार्ट में मसल का डेथ होती है। मसल को देखने के लिए ट्रोपोनिन मार्कर होता है, उससे हम देखते हैं कि मसल की कितनी डेथ हुई। तो ट्रोपोनिन दो टाइप का होता है, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई ज़्यादा स्पेसिफिक मार्कर है कंपेयर टू ट्रोपोनिन टी के। तो हम ये दोनों ट्रोपोनिन करा के ट्रोपोनिन टी आई, इसके थ्रू देखते हैं कि एक स्पेसिफिक लेवल होता है, इस लेवल से अगर ज़्यादा है, ईसीजी में हमें कुछ मार्कर होते हैं, एसटी एलिवेशन है या डाउन स्लोपिंग है, कैसा है। ईसीजी और ट्रोपोनिन आई में अगर उधर पॉजिटिव है, ईसीजी में चेंजेज हैं, और तो हम कंफर्म होते हैं कि ये हार्ट अटैक की तरफ पेशेंट जा रहा है, और साथ में सिम्टम भी है। दूसरा हम एक कराते हैं कि कोई वल्वुलर डिजीज है, वाल में अगर कोई लीकेज है या कोई समस्या है, उसके लिए हम इको करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी से हम ये देख लेते हैं कहाँ पे किस आर्गन को डैमेज कर रहा है, इंटीरियर सेप्टल पार्ट में गया है, कि जो ईसीजी से कोरिलेट करते हैं कि आपको ईसीजी में दिखा, इधर इको में दिखा, इधर ट्रोपोनिन आई है, तो हम कन्फर्म हो जाते हैं एक प्राइमरी सेंटर पे कि ये पेशेंट हार्ट अटैक का पेशेंट है। उसके बाद उसको उसी हिसाब से हम लोग एंजियोग्राफी के लिए जाते हैं। एंजियोग्राफी में देखते हैं, आजकल प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है, हमारे यहाँ कई सुविधाएं हैं जो बड़े अस्पतालों में है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जहाँ ब्लॉकेज है उसको तुरंत कैथ लैब में ले जाके ओपन कर देते हैं। अगर आप छोटी जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लगभग पूरे देश में ऐसा सिस्टम सरकार ने कर रखा है कि वहाँ पे थ्रोम्बोलाइज करने की मेडिसिन है, मेडिसिन के थ्रू उस ब्लॉकेज को हटाते हैं, तो मेडिसिनल होता है। दूसरा, कैथ लैब अगर हर जगह नहीं अवेलेबल है, अगर कैथ लैब अवेलेबल है तो वहाँ हम लोग उसकी एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी कर देते हैं और छल्ले डाल देते हैं। आप लोग सुनते होंगे सामान्यतः छल्ले डालना, तो पेशेंट को हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपको पहचानना। अगर आप किसी पीएचसी सेंटर पे हैं या दूर दराज गांव में हैं, अगर आपको लगा कि ऐसा हो सकता है, ये लक्षण हमको आ गए, ऐसा लग रहा है आपके किसी सगे संबंधी को आ रहा है, तो आप एटलीस्ट एक डिस्प्रिन की गोली पानी में घोल के उन्हें पिला दें, और सार्बिट्रेट एक टैबलेट है जिसको जीभ के नीचे रख सकते हैं। इससे आप कम से कम उस पीएचसी सेंटर तक ले जाएंगे और वहाँ एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा, ईसीजी। उससे सामान्यतः वो डॉक्टर जान जाएंगे, और उसको जब आप बड़े सेंटर रिफ़र होंगे तो वहाँ दो ढंग से इसका इलाज हो सकता है। एक तो आपका इलाज दवा की विधि द्वारा कि आपको थ्रोम्बोलाइज किया जाए, दूसरा है एंजियोप्लास्टी, जो आपको ब्लॉकेज है उसको सफाई कर दिया जाए, जिसे बैलूनिंग कहते हैं। एंजियोप्लास्टी के थ्रू वो साफ़ कर दिया जाए नलियाँ, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जहाँ ब्लॉकेज है, उसको बाकायदे स्क्रीन में एक्सरे मशीन बड़ी होती है, उसमें देख के उसको ब्लॉकेज को साफ़ कर देंगे। तो ये जो है इसको, और इसीलिए कहा जाता है हार्ट में इम्पॉर्टेंट है टाइम। 2 से 3 घंटे के अंदर अगर आप अच्छे सेंटर पहुंच जाते हैं
तो हार्ट की मसल डेथ होने से आप बचा सकते हैं। इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक रोकने का सबसे इम्पॉर्टेंट है तरीका हेल्दी लाइफस्टाइल। आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाएं कि आपको मोटापा ही ना होने पाए। मोटापा नहीं हो पाएगा तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। आप जैसे खाने में प्रचुर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं और अखरोट, बादाम इसको खाने में बढ़ा सकते हैं। और अगर नॉनवेज के आप शौकीन हैं तो अंडे का जर्दी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सफ़ेदी में प्रोटीन अच्छा होता है, उसका यूज कर सकते हैं आप। रेड मीट का सेवन आपको नहीं करना है। वाइट मीट आप ले सकते हैं कभी कभार, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। संतुलित भोजन करें, भोजन संतुलित हो और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर शामिल हो। हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट 30 मिनट का वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वॉक करना, और ख़ासतौर पर ब्रिस्क वॉक, तेज़ चलें फिर धीरे चलें, जहाँ थकान लगे वहाँ बल्कि थोड़ा रुक जाएं। इस तरह अपने दिनचर्या को बनाएं और एल्कोहल के कंजम्पशन से रुकें। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखें। कोलेस्ट्रॉल, खासतौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल, जंक फूड्स बिल्कुल न लें। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इसको नियंत्रण में रखें। हो सके तो ये बिल्कुल न लें, क्योंकि इसमें ट्रांस फैटी एसिड होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता है। और आप अपने शुगर को कंट्रोल में रखें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने में। खट्टे फलों का सेवन करें। खट्टे फल विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, उसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, उसको आप ज़्यादा खा सकते हैं। समय से खाएं और समय से सोएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम आप 7 से 8 घंटे की नींद लें। भरपूर नींद बहुत आजकल की साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में जो नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, इतने ज़्यादा यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। काम का लोड इतना ज़्यादा है, उस समय वो लोग क्या रहे हैं, फिर वही जंक फूड्स की तरफ जा रहे हैं लोग। भागते हुए जीवन शैली चल रही है, एक्सरसाइज है नहीं, फिजिकल इनएक्टिविटी है। तो इम्पॉर्टेंट है समय से सोना, समय से जागना। और इसके साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसको प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे आप समझिए आप मोटरसाइकिल की, आप अपने कार की सर्विस कराते हैं, ना कि जब वो बिगड़ जाए, जब वो खराब हो जाए तब आप जाते हैं। तो इसीलिए पूरे शरीर की जांच बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी अनियमित दिनचर्या है, आप जो है भागम भाग की ज़िंदगी है आपकी, तो आप 30 साल के आसपास आपको मिनिमम लिपिड प्रोफाइल की जांच करानी चाहिए। और अगर आप 35 साल से ऊपर हैं तो पर ईयर आपका रूटीन में कोलेस्ट्रॉल की जांच प्लस एक ईसीजी की जांच और एक इकोकार्डियोग्राफी की जांच होनी चाहिए। और प्रतिवर्ष अगर आपको साथ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो आपको मिनिमम पर ईयर हार्ट की सारी जांचें करानी चाहिए और अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए, ना कि जब आपको असहज महसूस हो, दिल का दौरा पड़ जाए तब आप डॉक्टर के पास जाएं। तो पर ईयर अपने रूटीन में कुछ बहुत छोटी मोटी जांचें हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की जांच है, थायराइड की जांच है, इसको कराते रहें और डॉक्टर की सलाह लें। हार्ट अटैक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मसल। टाइम का बहुत बड़ा रोल है। टाइम को आप देखना है कि आप किसी भी हालत में 90 मिनट, मतलब आप कहा तो जाता है 90 मिनट, लेकिन अगर आप 2 से 3 घंटे के अंदर अगर आप अच्छे सेंटर पहुंच गए हैं तो हार्ट अटैक में आपके मसल की डेथ नहीं होगी और आप पूरी तरह नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। अगर आपका टाइम ज़्यादा लग गया है तो आपके हार्ट की मसल डेथ हो जाएगी, बाद में वो कार्डियोमायोपैथी में हो जाएगी और आपको सांस फूलना कंटिन्यूअस बना रहेगा या वाल्व में लीकेज होगा। तो अतः टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको हार्ट अटैक आते ही कितना जल्दी आप डॉक्टर, डोर टू नीडल टाइम, कितना जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंच गए।